देखो, पिछले वीडियो में जो हम लोग देख रहे थे वो हम लोग एल्डिहाइड स्टार्ट कर चुके थे। अब एल्डिहाइड में भी जो हम लोग देखे थे वो सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक के लिए हम लोग देखे थे। कहने का मतलब उसमें कोई भी हम लोग साइक्लिक कंपाउंड को देखे नहीं थे। तो आज के जो वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं वो हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि अगर मान के चलो साइक्लिक कंपाउंड में तुम्हारा एल्डिहाइड लगा हुआ रहे तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला हम देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी हम लोग साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, उसी में तुम्हारा डायरेक्टली क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। अरे इसको एक्सपेंड करेगा वही ना होगा, तुम्हारे पास जो सी एच वो है, इसका कहने का मतलब क्या है, इस तरह से तुम्हारा लगा हुआ है, ठीक है, और इधर तुम्हारा क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड लगा हुआ है। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखो, साइक्लिक कंपाउंड के लिए जो आईयूपीएसी नेम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, साइक्लो तो लिखेंगे, साइक्लिक है तो साइक्लो लिखेंगे। फिर अल्केन मतलब जितना कार्बन का है वो लिखेंगे। बाकी उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। ठीक है, तो जहां जहां हम लोग का एल्डिहाइड आएगा उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर देख रहा है कि एक एक कार्बन था, कितना कार्बन है, एक एक कार्बन। एक कार्बन जब जब आएगा उसी के लिए सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। और एक से अगर ज्यादा आ जाएगा, जैसे मान के चलो इस वाला कंपाउंड में भले यहाँ पे साइक्लिक था लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक कार्बन से क्या है, ज्यादा है, तो एक कार्बन से ज्यादा रहेगा तो जिसे पहले हम लोग लिखते थे उसी तरह से लिखेंगे, बस इसको क्या ट्रीट करेंगे, ब्रांच के जैसा। तो उसमें कार्बल्डिहाइड लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें जैसे लिखते थे, जैसे एक कार्बन के लिए मिथेनल, दो के लिए क्या लिखते थे, इथेनल, इस तरह से, तो उसी तरह से उसमें भी हम लोग लिखेंगे। तो एक कार्बन रहेगा उसके जगह में सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे इसमें दो कार्बन, इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, दो कार्बन क्या लिखेंगे, इथेनल लिखेंगे। समझ में आ गया। तो चलो इसका नामकरण लिखते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे, कोई दिक्कत तो है नहीं, ब्रांच वन पोजीशन में तुम ऐसे करके लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है वन पोजीशन वाला, तो आराम से यहाँ पे देखो। अब इसके लिए सबसे पहले देखो नाम लिखेगा इस ब्रांच का, तो ब्रांच जैसे लिखने जाएगा तो इसको क्या लिखेगा, साइक्लो लिखना पड़ेगा, तो इसमें क्या लिखोगे, साइक्लो लिखोगे। ठीक है, अब देखो इसका नंबरिंग सबसे पहले देखो, तुम इधर से भी दे सकता है, तुम इधर से भी दे सकता है। अरे वन तो यही पोजीशन पे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इधर से जाओगे तो तुम्हारे डबल बॉन्ड है सामने पड़ेगा, और इधर से जाएगा देख रहा फोर्थ पोजीशन पे जाएगा, मतलब इधर से नंबरिंग हम लोग नहीं करेंगे, करेंगे हम लोग इधर से। ठीक है, अब देखो कितना पोजीशन पे तुम्हारा, मतलब सबसे पहले देखो साइक्लो तो लिख लिया, कितना कार्बन का है, 6 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखता था, हेक्स लिखते थे। अब उसमें देखो कि सफिक्स वन क्या है तुम्हारा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितना पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे लिखेंगे, और इन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे कि तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, कार्बल्डिहाइड है, क्या चाहिए, कार्बल्डिहाइड, तो यहाँ पे वन पोजीशन पे तुम क्या लिखोगे, कार्बल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा उसका क्या चीज, नोमेनक्लेचर। तुम चाहो तो वन यहाँ रहने दे सकता हो, चाहे तो उसको क्या कर सकता है, सटा करके भी लिख सकता है। तो समझ में आ गया कैसे लिखना है सो। बस खाली ये जो कार्बल्डिहाइड जो नया तरीका से लिखने के लिए आया, तो वो सिर्फ सीखना था कि अगर एक कार्बन का यहाँ पे लगा रहे और उस समय तुम्हारा डायरेक्टली अगर मतलब एल्डिहाइड रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो, फिर यहां से देखोगे ये वन पोजीशन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इधर से भी देता सेकेंड और थर्ड में जाता तुम्हारा क्या चीज, डबल बॉन्ड, तो इधर से प्रायोरिटी दे दी क्योंकि यहाँ पे ब्रांच हम लोग को सामने पड़ रहा था। अब सबसे पहले देखो इसका अगर नाम लिखने जाओगे तो कैसे कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले देख रहा है ये तो तुम्हारा मेन चेन हो जाएगा, अरे वही ना होगा। तो यहाँ पे जैसे जाएगा तो देख रहा है कि सेकेंड पोजिशन पे तुम्हारा क्या दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है, अरे क्या दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है, यही चीज दिख रहा था। उसके बाद ये क्या है तुम्हारा, साइक्लो है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। फिर देख रहे थर्ड पोजीशन हम लोग की कितना कार्बन है तुम्हारा, 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, अरे इतना ही लिखेंगे, इतना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेंट लिखने के बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे नंबरिंग यहाँ पे नहीं भी देगा कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग मेन चेन मान रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप इसी के साथ लगा है, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बल्डिहाइड बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है। जैसे कि अभी जैसे यहाँ पे वन देता तो इसको क्या मानना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स
ब्रांच मानना पड़ता, लेकिन हम लोग जरूरत नहीं है। जैसे इसको जब हम लोग पूरा उसी में जब मान लेते हैं फंक्शनल ग्रुप को, तो ये वाला डायरेक्टली हम लोग ब्रांच के जैसा नहीं, जैसे कि मान के चलो इसको मेन चेन माना, इसी में तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इसी को हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं, जैसे तुम कोई भी क्या करता था, ब्रांच के नाम लिखता था ना, उसी टाइप से मान के चलो इसका नाम लिख रहा है, तो उसी के चलते हम लोग क्या लिख रहे हैं, कार्बल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। अगर इसको डायरेक्टली यूज करते तो इसको मिथेनॉल बोलते, लेकिन डायरेक्टली इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ब्रांच के जैसा ट्रीट करके इसको डायरेक्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बल्डिहाइड बोल रहे हैं। तो इसी चलते हम लोग मेन जो चेन होगा वो यही हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो डायरेक्टली यहाँ पे देखो 2 मिथाइल साइक्लोपेंट, और यहाँ पे 3 पोजीशन पे तुम्हारा क्या दिख रहा है, इन दिख रहा है, तो इन लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे 1 पोजीशन पे तुम्हारा क्या है, कार्बल्डिहाइड है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 पोजीशन पे यहाँ पे कार्बल्डिहाइड लिखोगे। तो ये हो जाएगा उसका क्या चीज, नोमेनक्लेचर। तो ये 2 तरीका से यहाँ पे एग्जाम्पल था, दोनों में समझ में आ गया होगा कि कार्बल्डिहाइड हम लोग कब यूज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसका, इसमें देख रहे हो कि एक कार्बन से ज्यादा है। अब एक से ज्यादा है भैया, तो इसको हम लोग मेन चेन मान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इसको मानना पड़ेगा। वहां पे एक था तो कोई दिक्कत नहीं था कि इसको उसको ब्रांच के जैसा ट्रीट करने लगे थे, और डायरेक्टली हम लोग जो मिथेनॉल था उसके जगह हम लोग क्या यूज करते थे, कार्बल्डिहाइड यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा केस नहीं है। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कहाँ से, 1 पोजीशन यहाँ, दूसरा पोजीशन यहाँ, मतलब लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और ये जो तुम्हारे पास बेंजीन रहेगा, इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, एज अ ब्रांच के जैसा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा। तो कितना पोजीशन पे तुम्हारा ब्रांच आ रहा है, 2 पोजीशन पे। इसको बेंजीन डायरेक्ट लिखते थे, और बेंजीन जब तुम्हारा ब्रांच में आता था तो उसको हम लोग क्या लिखते थे, फिनाइल लिखते थे, यही लिखते थे हम लोग। तो 2 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा। बाकी लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारा कितना कार्बन का है, 2 कार्बन के लिए, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ईथ लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है इसी चलते क्या लिखेंगे, ANE लिखेंगे। और 1 पोजीशन पे तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड हो, तो यहाँ पे AL लिखेंगे, और यहाँ पे E क्या हो जाएगा तुम्हारा, खत्म हो जाएगा। अरे यही नहीं लिखता था नाम, बाकी यहाँ पे 1 भी हटा करके सटा करके लिख सकता है। चलो इसका नाम लिखेगा, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, फिर देख रहा है कि यहाँ पे एल्डिहाइड और एक कार्बन से ज्यादा है, मतलब मेन चेन तो यही हो जाएगा। तो यहाँ से नाम लिखेंगे 1 2 3, तो 3 तक मत छोड़ देना, अरे लॉन्गेस्ट चेन इधर भी आ रहा है तो इसको भी नंबर देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 3 पोजीशन पे तुम्हारा क्या हो गया, ये ब्रांच हो गया, ठीक है। अब नाम लिखो, फिर उसी तरह से 3 पोजीशन पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, फिनाइल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो इसी चलते क्या लिखेंगे, ANE लिखेंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 1 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, AL आ जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से E क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी साइक्लिक कंपाउंड आएगा कैसे नोमेनक्लेचर लिखेंगे, हम लोग आसानी तरीका से यहाँ पे सीख चुके हैं। ध्यान रखना सिर्फ ये वाला कि कार्बल्डिहाइड कब यूज करते हैं, जब हम लोग कोई भी साइक्लिक कंपाउंड को जब मेन चेन मानते हैं, उसमें डायरेक्टली तुम्हारा सिर्फ एक एक कार्बन का एल्डिहाइड अगर लगा रहे, या फिर डायरेक्टली बोलो एल्डिहाइड जुड़ा रहेगा, तो उस एल्डिहाइड का नाम सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, वहां पे कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। समझ में आ गया, बस इतना ही सिर्फ जानना था, बाकी जो हम लोग पहले जानते हैं उसी रूल के अनुसार यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। चलो इतना लिख लो, उसके बाद दूसरा हम लोग फंक्शनल ग्रुप का बात करते हैं। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं अलग फंक्शनल ग्रुप, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कीटोन। एल्डिहाइड कंप्लीट हो चुका है, कीटोन का देखो क्या होता है। सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन को समझो। जब भी तुम्हारा कीटोन आएगा, इस तरह से तुम्हारा कार्बन आएगा, इस तरह से दोनों तरफ क्या है, बॉन्ड छूटा रहेगा। मतलब इधर भी तुम्हारा कोई भी आर कनेक्ट, मतलब कोई भी अल्केन का चेन रहेगा, इधर भी तुम्हारा कार्बन का चेन कोई जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। हो सकता है दोनों तरफ सेम भी हो सके, दोनों तरफ अलग अलग भी रह सके, और यहाँ बीच में तुम्हारा क्या रहेगा, इस तरह से। तो ये जो तुम्हारा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। कभी भी तुम्हारा कोई भी कंपाउंड में दिख गया इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब समझ जाना उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, ठीक है। कभी कभी उसको CO लिख करके खाली दिखा सकता है, तुमको समझना होगा कि वो कैसे बता रहा है, इसी तरह का स्ट्रक्चर वो दे करके बताया है, ठीक है। तो ये है, तो कीटोन कैसा होता है उसको हम लोग पता कर लिए, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है समझ में आ गया। अब देखते हैं उसका नोमेनक्लेचर, कि अगर कीटोन वाला कंपाउंड कहीं दिख गया तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखो IUPAC नेम में क्या लिखते हैं, अल्केन रहेगा तो अल्केन लिखेंगे, उसमें प्लस में क्या कर देना है, जैसे कि ये हम लोग को वर्ड रूट रहेगा, ठीक है। बाकी इधर जो हम लोग को सफिक्स टू जो रहेगा
उसमें देखो क्या लिखेंगे, कीटोन के जगह में ONE लिखेंगे। जैसे अभी तक हम लोग देखे थे कि एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते थे, AL यूज करते थे, एल्कोहल के लिए क्या यूज करते थे, OL यूज करते थे। उसी तरह से जब कीटोन आएगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ONE यूज करेंगे। क्लियर। बाकी फिर देखो उसी तरह से जैसे हम लोग वोएल देखते थे तो उसमें एक हटा देते थे, जैसे यहाँ पे देखो ई है और यहाँ भी क्या है, ओ है, तो इसी चलते इस ई को हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ई को हटा करके सिर्फ ONE को ऐड कर दिया गया। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखो जिधर से तुम्हारा ये वाला सामने पड़ेगा, अब तो दिमाग में वही बिठाना है कि जिधर से तुम्हारा क्या है कि फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा सामने पड़ेगा उधर ही से तुम्हें नोमेनक्लेचर करना है, मतलब उधर ही से तुम्हारा नंबरिंग वहां पे देना है। अभी देखोगे जितना भी कंपाउंड लिया गया है सब में देखोगे इधर से लो चाहे उधर से लो बात बराबर हो जाएगा, मतलब इधर वाला R और इधर वाला R दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। अभी एक ऐसा केस लेंगे कि इधर वाला अलग रहेगा इधर अलग रहेगा, तो उस समय देखेंगे किधर से तुम्हारा सामने पड़ेगा। अभी कहीं भी नंबरिंग देगा तुम्हारा सेम ही पड़ेगा, करके देख लो। जैसे यहाँ पे 3 गो कार्बन का, इधर से भी देगा तो दूसरा पोजीशन, इधर से भी देगा तो दूसरा पोजीशन, तो इसमें कोई फर्क इसमें पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कोई ब्रांच दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब वर्ड रूट से शुरू करेंगे। तो 3 गो कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ANE यूज करेंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कितना पोजीशन पे तुम्हारा कीटोन है, दूसरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे दूसरा पोजीशन पे, और कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, ONE यूज करते हैं। अब देखो E और यहाँ से O, तो यहाँ पे E क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है तक। बाकी इसमें देखो फिर उसी तरह से इधर से भी देगा तीसरा पोजीशन, इधर से भी तो तीसरा पोजीशन, कहीं से भी नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। अब 5 गो कार्बन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, पेंट जानते हैं, तो यहाँ पे पेंट लिख देंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा। कीटोन कितना पोजीशन पे है, तीसरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन पे ONE हो जाएगा। फिर यहाँ से E क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 पोजीशन, यहाँ से भी देखोगे 1 2 3 पोजीशन, लेकिन यहाँ पर भी तुम्हारा ब्रांच और यहाँ भी ब्रांच, फिर भी कहीं भी नंबरिंग दे दो एक ही बात आएगा। चलो इधर से दे देते हैं 1 2 3 4, अरे 3 4 5, ये भी ब्रांच और ये भी ब्रांच। अब सबसे पहले प्रीफिक्स आ गया, तो पहले प्रीफिक्स का नाम लिख लो। अब कितना कितना पोजीशन पे है, 2 और 4 पे, तो लिखेंगे 2 4, और 2 गए तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, और 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। फिर लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए जान रहे हैं कि पेंट लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखेंगे। कितना पोजीशन पे कीटोन है, तीसरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ONE, और यहाँ से E क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है। बाकी यहाँ से देखो फोर्थ वाला, ये थोड़ा अलग टाइप का कंपाउंड है, इसको डायरेक्टली तुम क्या करो, याद कर लेना। ठीक है, इसका जो कंपाउंड का नाम होता है वो क्या होता है, बेंजोफिनोन होता है। क्या होता है, बेंजोफिनोन। तो ये तुम्हें याद रख लो। ठीक है, हालांकि ये कभी जल्दी पूछेगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा याद कर लो। इसको क्या बोलेंगे, बेंजो, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिनोन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका कंपाउंड का नाम होता है, इसको याद कर लो। ठीक है, कि जैसे दोनों तरफ क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा, और बीच में तुम्हारा क्या रहेगा, कीटोन रहेगा, तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, बेंजोफिनोन लिखते हैं। ठीक है। बाकी इसमें देखो फिर उसी तरह से कहीं से भी नंबरिंग देगा एक ही चीज बात, क्योंकि इसमें भी दूसरे पोजीशन पे ब्रांच है, इधर से भी दूसरे पोजीशन पे ब्रांच है, और यहाँ देखेगा चौथा पोजीशन, और इधर से करेगा तो चौथे पोजीशन पे आ रहा है, तो कहीं से भी नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी तुम्हारा ब्रांच, ये भी ब्रांच। फिर देख रहे तुम्हारा ब्रांच जो आ रहा है वो 2 पोजीशन और 6 पोजीशन पे आ रहा है, तो इसके लिए बोलेंगे डाई, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मिथाइल। उसके बाद देख रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, ANE, और कितना पोजीशन पे तुम्हारा कीटोन है, 4th पोजीशन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पोजीशन पे ONE। O और E एक साथ नहीं रह सकता है, तो E हम लोग खत्म कर देंगे। बाकी 6 नंबर, अब देख रहे हैं इसमें अल्किन भी आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पे, इधर भी फर्स्ट पोजीशन पे, कीटोन तुम्हारा तीसरा पोजीशन पे, इधर भी तीसरा पोजीशन पे, कहीं भी नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। अभी इसका नाम कैसे लिखेगा, 5 गो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे ANE मत लगा देना, क्योंकि तुम्हारे पास क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड है भैया, और कितना कितना पोजीशन पे है, तो हम लोग देख रहे हैं 1 पोजीशन, और कहाँ है 4 पोजीशन पे, और 2 गो इन है, तो इसी चलते यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई
इन लिखेंगे, इतना लिखते हैं। अब पता है कि जब डाई इन ये सब यूज करता था तो उसके लिए पेंट के जगह में यहाँ पे ए ये ऐड हो जाता था, मतलब यहाँ पे पेंट के जगह में क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बाकी तुम्हारा कीटोन कितना पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ONE, अब फिर O और यहाँ पे E, तो यहाँ वाला अबर E क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये था इसका नोमेनक्लेचर। फिर बात करते हैं इसका। अब इसमें देखो साइक्लिक वाला यही हो जाएगा तुम्हारा मेन चेन। अब तुम यहाँ से नंबरिंग दो चाहे यहाँ से नंबरिंग दो, कहीं से भी देगा। चलो हम लोग यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। कितना कितना पोजीशन पे, 1 और 3 पोजीशन पे तुम्हारा ब्रांच है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पे क्या है, 2 गो ब्रांच है, क्या है तुम्हारा, इथाइल है। तो यहाँ पे लिखेंगे डाई इथाइल लिखेंगे। फिर लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारा देखो 6 कार्बन का, और लेकिन है साइक्लिक में, तो साइक्लिक के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। और सिंगल बॉन्ड है इसी चलते क्या लिखेंगे, ANE लिखेंगे। अब कीटोन कितना पोजीशन पे, दूसरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ONE। क्लियर है। तो इसी तरह का तुम्हारा नोमेनक्लेचर रहेगा। बाकी अब क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि जैसे अभी दो नंबरिंग कर रहा था, कहीं से कर रहा था सेम ही हो रहा था, अभी क्या करेंगे, एक तरफ कार्बन की संख्या घटा देंगे, एक तरफ ज़्यादा रहेगा। तो उसमें क्या करना है, हमेशा प्रायोरिटी देना है कि तुम्हारा जो कीटोन है वो किधर से तुम्हारा सामने पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, नाम देना है। तो क्या उसको खुद से कर लोगे अपने से, अरे अलग से फिर छापने से क्या जरूरत। जैसे कि मान के चलो अभी दोनों तरफ देखो, इधर भी 2 को कार्बन था, इधर भी 2 कार्बन था, इधर भी 1 ब्रांच था, यहाँ भी 1 ही ब्रांच था। मान के चलो इसको हटा देते हैं, या तो फिर तुम्हारा 1 कार्बन घसका देते हैं, तो देखना है कि किधर से तुम्हारा नंबरिंग सामने होगा कीटोन का, तो उधर से तुम क्या करना, उसको प्रायोरिटी दे करके उसका नोमेनक्लेचर लिखना स्टार्ट कर देना। तो सेम इसी तरह से तुम्हारा कहानी आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो कैसे लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया। चलो इतना लिख लो, फिर चलेंगे हम लोग अलग फंक्शनल ग्रुप में। देखो अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो क्या, हम लोग के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड 10th क्लास से ही तुम लोग पढ़ते आ रहा है कि उसको जो डिनोट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि इधर कोई भी तुम्हारा अल्केन का चेन रहेगा, कोई भी कार्बन का चेन रहेगा, और उसमें तुम्हारा क्या लगा रहेगा, COOH रहेगा। तो अगर कहीं भी कोई कंपाउंड में दिख गया COOH, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है वो कौन है, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये COOH को कैसे एक्सपैंड किया जाता है, देखो कार्बन में ऑक्सीजन एगो डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, और एगो जो ऑक्सीजन है वो क्या रहेगा, OH के साथ यहाँ पे ऐड रहेगा, ठीक है। तो ये होता है, कभी कभी तुम्हारा इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, या फिर शॉर्ट में क्या रहेगा, COOH। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि COOH आखिर होता कैसे होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास बोले थे कि एल्डिहाइड कैसा रहेगा, CHO के जैसा रहेगा, तो इसको तुम्हें दिमाग में बिठा लेना कि ये कैसा रहता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये दिमाग में बिठा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से दिखता है उसको देख लेना। बाकी अब यहाँ पे देखते हैं कि रिप्रेजेंट करना, तो हम सीख गए कि कैसे हम लोग कोई भी कंपाउंड में देखेंगे COOH लगा, चाहे उस तरह से लिखा हुआ रहे, तो हम लोग पहचान लेंगे कि वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो IUPAC नेम लिखने का तरीका, सबसे पहले जितना भी कार्बन रहेगा उसके लिए अल्केन लिखेंगे, फिर जब कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं करते हैं, बल्कि क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं। क्या करते हैं, ओइक एसिड। अब यहाँ पे देखो O और यहाँ पे E, तो E तो रहेगा नहीं, तो E को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, बाकी सबको सटा करके लिख दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, अल्केनोइक एसिड हो जाता है। अब इसका नाम लिख करके देखते हैं, जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल में फिर समझ आया कि जहां तुम्हारा सफिक्स 2 आया भैया, पहले प्रायोरिटी उसी को देंगे फंक्शनल ग्रुप को, तो इधर से नंबरिंग नहीं देंगे बल्कि कहां से करेंगे, यहां से, ठीक है। और अच्छा बात तो यही होता है कि एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो जहां वो लोग रहता है वहीं से नंबरिंग देना स्टार्ट कर, मतलब उस कार्बन को भी हम लोग काउंट करते हैं। जैसे एल्डिहाइड वाला में जहां तुम्हारा CHO रहता था, यहाँ से भी नंबरिंग हमारा करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह तुम्हारा COOH है, तो यहीं से हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला नंबरिंग कहाँ से देंगे, यहाँ से, तो 1 2 3, कितना कार्बन है, कोई प्रीफिक्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब 3 को कार्बन था, क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, तो प्रोप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा। कितना पोजीशन पे तुम्हारा, अरे जब भी तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा ना, अगर एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सदैव तुम लोग याद रखना कि उसका नंबरिंग कितना रहेगा, 1 पोजीशन रहेगा। एक रहा तब, अगर 2 रह गया कार्बोक्सिलिक एसिड तब हो सकता है यहाँ पे चेंज होगा, 1 5 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा झंझट लेंगे, लेकिन इसमें किसी तरह कोई झंझट लेंगे क्या, लेकिन पहला है तो पहला वाला हम सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। अगला वर्ष हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे O है, यहाँ पे E है, तो E को क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, ठीक है।
बाकी यहाँ पे देखो, चाहता तो नंबरिंग इधर से देता क्योंकि ब्रांच सामने है, अरे भैया लेकिन तुम्हारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इस तरफ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3 और यहाँ से 4, ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। नाम कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स आ गया, कितना पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल लिखेंगे। क्लियर है। बाकी लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ANE यूज करेंगे। कितना पोजीशन पे तुम्हारा कार्बोक्सिलिक, अरे 1 पोजीशन पे, तो यहाँ पे बार बार 1 1 हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, 1 1 नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ओइक एसिड लिखते हैं। अब ओइक एसिड में वो जान गया कि ओ और ई एक साथ रह सकता है क्या, नहीं, मतलब इसको हटा दो और डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दो, OIC और यहाँ पे एसिड लिख दो। समझ में आ रहा है ना। अब आदत लगा सकते हैं ना इसे कि डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और नहीं तो दिक्कत होता है तो इसी तरह से नंबरिंग दिखाते जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अब अब थोड़ा सा हम लोग को मेंटालिटी उस हिसाब से हो गया ताकि हम लोग सटा करके लिख भी सकते हैं, अब कंफ्यूजन होने वाली बातें नहीं रह गया। इसमें देखो फिर यहाँ से 1 2 3 4, इसमें दो को ब्रांच दिख रहा है। अब इसमें कैसे लिखेंगे, थर्ड पोजीशन पे है तो मतलब 3, और यहाँ पे 2 के तीसरे डाई लिखेंगे, और मिथाइल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है इसी चलते क्या लिखेंगे, ANE। अब E हट जाएगा क्योंकि एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके जगह क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें देखो, इसमें दो को कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया, अरे दिख रहा है कि नहीं, एक तरफ एक्सपैंड करके लिख दिए और एक तरफ से इसी तरह से खाली लिखे हैं। अब इधर से भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नंबरिंग यहाँ से शुरू कर सकता है, चाहे यहाँ से कर सकता है, यहाँ तो डिसाइड हो गया, चलो यहाँ तो हम लोग एक नंबर हो सकता है। अब देखेंगे कि इधर से हम लोग को होगा, जैसे कि इधर से कर रहे तो ब्रांच हम लोग को तीसरा पोजीशन पे आएगा, और इधर से कहाँ आ रहा है, दूसरा, तो इधर से हम लोग प्रायोरिटी दे देते हैं, 2 3 और ये क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसमें हम लोग नाम लिखते हैं, दूसरा पोजीशन पे तुम्हारा क्या है, ब्रांच है। अब दूसरा पोजीशन पे तुम्हारा ब्रांच है, तीसरा क्या लिखेंगे, 2 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिथाइल लिख दिए। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, ANA लिखेंगे। अब देखो तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एक को नहीं है, जैसे अभी एक रहता तो ओइक एसिड लिख करके निकल जाता, अभी तुम्हारे पास कितना है, 2 और 2 के लिए डाई ट्राई लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबरिंग पहले लिख लो, कितना कितना पोजीशन पे तुम्हारा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 पोजीशन और कहाँ है, 4 पोजीशन, और 2 गए तीसरी चलते क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, और तुम्हारा ओइक एसिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डाई ओइक एसिड। अब देख रहे हैं डाई यूज हो गया, तो यहाँ पे ई को हटाएंगे क्या, नहीं हटाएंगे। समझ में आ गया। चलो बाकी यहाँ पे देखो, अब आ जाता है अल्किन वाला। एक तो केस बता दिया कि अगर दो को तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो कैसे लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम्हारा डबल बॉन्ड आ जाएगा तब क्या लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ANE की जगह में ENE लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये ब्रांच हो जाएगा। अब इसका नाम लिखो, एक ब्रांच है तो भैया इसी को पहले लिखना पड़ेगा कि 4 पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल लिख देंगे। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। अब देखो तुम्हारा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड भैया कितना पोजीशन पे है, तीसरा पोजीशन, तो 3 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ENE हो जाएगा। अब फिर देखो तुम्हारे पास क्या चाहिए, 1 पोजीशन पे ओइक एसिड, तो डायरेक्टली लिख सकता है ऐसे करके भी कि 1 पोजीशन पे तुम्हारा ओइक एसिड होगा, या तो फिर 1 को हटा दो और डायरेक्टली सटा दो। अब यहाँ से ई को क्या करना पड़ेगा, रिमूव कर देना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलो इसमें देखो, तो इसमें भी दो को ओइक एसिड है, मतलब कि दोनों हम लोग की तरफ क्या है, दोनों तरफ हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, सो देखो इधर देखो, समझो, इसमें देखेगा तो इसमें भी तुम 1 नंबर दे सकता है, इसमें भी तुम 1 नंबर दे सकता है। अब काउंटिंग करना भैया उधर से करेंगे कि इधर से करेंगे। अगर जो बुड़बक लड़का रहेगा तो क्या करेगा, इधर से जाकर के इसको दूसरा नंबर दे देगा। क्यों देगा, बोलेगा कि इधर से मेरा ब्रांच सामने पड़ रहा है और इधर से ब्रांच क्या होगा, दूर होगा, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर देगा। लेकिन तुम्हें पता है कि प्रायोरिटी बताए थे कि सबसे पहले सफिक्स 2 को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद सफिक्स 1, उसके बाद प्रीफिक्स को देते हैं। तो सफिक्स 2 के अनुसार तुम लोग समझ गए कि इधर 1 होगा चाहे इधर 1 होगा। अब चलते कि कहीं सफिक्स 1 भी तो हम लोग को प्रेजेंट नहीं है। अब देख रहे भैया डबल बॉन्ड है, मतलब कितनों तुम्हारा ब्रांच रह जाए, यहाँ 2 3 गो रह जाता, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। मतलब हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ उसको गिनती करेंगे, तो डबल बॉन्ड इधर से सेकंड पोजीशन और इधर से देखेगा थर्ड पोजीशन, तो इधर से सामने पड़ा तो इधर से नंबरिंग देना हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक।
और ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच। तो ये प्रायोरिटी को तुम लोग भूलना नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अब इसमें नाम लिखो, तो फिर देखो 4 पोजीशन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। बाकी देखो लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड है भैया, तो कितना पोजीशन पे है, दूसरा पोजीशन पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर देखो तुम्हारा कितना कार्बन, मतलब कि कितने कितना पोजीशन पे है, 1 पोजीशन और 5 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 पोजीशन और 5 पोजीशन पे दो दो है तो डाई, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। अब यहाँ पे डाई यूज हो गया, इसी चलते यहाँ पे ई हटेगा क्या, नहीं हटेगा। तो इस तरह से हम लोग को होगा। अब क्या हो सकता है, ज्यादा ज्यादा तुम्हारा साइक्लिक वाला में हो सकता है। अरे साइक्लिक वाला में तो जैसे पहले तुम साइक्लिक वाला में लिखा था ना एल्डिहाइड वाला में, उसी तरह से तुम्हारा इसका नाम हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये था तुम्हारा क्या चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड। कि अगर मान के चलो 2 रह गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तब कैसे लिखेंगे, मान के चलो एक आग और चेन खींच करके एक आग और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स ब्रांच डाल सकते हैं। तो कहीं भी हो जाए, सिर्फ हम लोग इसी रूल को खाली सीखना है कि किस तरह से उसका नामकरण होता है। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेंजीन वाला ही लेकर के बता देते हैं, ताकि बाद में तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। देखो बेंजीन वाला अगर कहानी आएगा तो क्या लिखेंगे, फिर देख रहे एक यहाँ पे है, क्या चीज है, एक गो, और एक गो रहेगा तो उसके लिए पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे यहाँ पे बेंजीन है तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे। ठीक है, बेंजीन हो गया। अब बेंजीन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 1 पोजीशन पे ही तुम लिख रहा है तो यहाँ पे लिख सकता है 1 पोजीशन, लेकिन इसको हटा करके डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दो, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो। ठीक है, ऐसा करके। बाकी यहाँ पे देखो तो इसमें भी देख रहा है कि तुम्हारा यहाँ से 1 करेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसी तरह से बेंजीन पहले लिख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना, 1 और 2 पोजीशन पे तुम्हारा है तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी फिर इसमें भी बात करेगा तो उसी तरह से 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन पहले लिखना, इसका कॉमन नेम लिखेगा तो उस समय अलग अलग कहानी चलेगा। ठीक है, तो हालांकि अभी कॉमन नेम बता नहीं रहे साथ है, बाद में बताएंगे इन लोगों को। तो बेंजीन, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 3 पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई, और यह क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो, फिर इसमें देखो 1 2 3 4 इस तरह से हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 1, ओहो पहले बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 4 पे क्या हो जाएगा, डाई, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग खुद समझ सकता है कि एक अगर ऐसा कंपाउंड दे दे, कैसा दे दे, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे बेंजीन दे दे, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से दे दे कि CH2 है, CH2 है, और यहाँ पे COOH। अब इसका नाम कैसे लिखेगा, अभी बोलेगा कि इसको ब्रांच मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कक्के को डायरेक्ट लगल था, इसी चलते कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे थे। लेकिन अभी देख रहे हैं एगो कार्बन से बढ़ गया ना, तो अभी इसको मेन चेन मानेंगे। तो अभी इसका नाम लिखता तो क्या हो जाता, 1 2 3, और इसको कैसे ट्रीट करेगा हम लोग, इसको प्रीफिक्स के जैसा, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 3 पे अभी बेंजीन है तो बेंजीन को क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। तो अभी ये क्या कहलाने लगेगा, फिनाल कहलाने लगेगा। बाकी 3 को कार्बन के लिए क्या लिखते, तो उसके लिए हम लोग प्रोप लिखते थे, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं, ANA लिखते हैं, और फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड हो जाएगा, तो ई को हटा दो यहाँ से और डायरेक्टली क्या लिख दो, ओइक एसिड हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन हम पहले ही बता चुके हैं, अरे एल्डिहाइड में कर चुका था ना, तो उसी तरह से है। तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर्स बता दिए ताकि आने वाले दिन में ऐसा ना हो कि कॉपी में लिखा नहीं है और वहाँ पे ऐसा कंपाउंड कभी देखा तो घबराने लगो, इस चलते इसको बता दिए। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग देखते हैं दूसरा चीज को। देखो अब हम लोग को जो नेक्स्ट जो है हम लोग को है, ये हम लोग को ये भी फंक्शनल ग्रुप है। जैसे तुम अभी देखा था, क्या था, OH था, अरे ये जो था ना, इसको क्या बोलते थे, अल्कोहल बोलते थे। क्या बोलते थे, अल्कोहल। अभी देखो O की जगह में सिर्फ क्या आ गया, S आ गया। अगर इस तरह से कंपाउंड को आया था, इसको देखो हम लोग बोलते थे अल्कोहल। ठीक है, अगर S आ जाता है तो इसको, जो S आ जाता है ना, उसी के लिए हम लोग थायो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, थायो। तो ये हम लोग को क्या हो जाता है, थायो अल्कोहल हो जाता है। समझ में आ गया। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण यहाँ पे करेंगे। चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे अल्कोहल के लिए जो हम लोग यूज करते थे वो क्या करते थे, OL यूज करते थे। क्या यूज करते थे, OL। अभी थायो अल्कोहल है, इसी चलते यहाँ पे क्या लिख देंगे, थायो यूज करेंगे। समझ में आ गया। थायो के लिए थायो,
और अल्कोहल के लिए OL, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। बाकी जैसे हम लोग पहले यूज किए थे उसी तरह से यहाँ पर भी हम नामकरण करेंगे। जैसे IUPAC में क्या है, अल्केन तो पूरा रहेगा तुम्हारा, उसके बाद देखो क्यों यहाँ पे E नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे T आ रहा था। अरे समझ में आ रहा है, जैसे डायरेक्टली THI नहीं आ रहा करके खाली क्या रहा था तुम्हारा O, तब फिर E हटाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे T आ जा रहा है, इसे चलते E हट नहीं रहा है, तो इसका नामकरण होता है अल्केन थायोल के जैसा। जैसे यहाँ पे देखो फिर उसी तरह जिधर फंक्शनल ग्रुप सामने पड़ेगा 1 2 3, 3 को कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो ANA लिखेंगे। फिर 1 पोजीशन पे तुम्हारा थायोल है, तो इसी चलते यहाँ पे 1 पोजीशन लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं बनता, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम लोग, थायोल लिखेंगे। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे देखो ब्रांच के जैसा नहीं जाना है, पहले इधर से जाना है, क्योंकि इधर से सामने पड़ेगा 1 2 3, ये ब्रांच हो जाएगा। सेकेंड पोजीशन पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन, उसके लिए लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। फिर 1 पोजीशन पे तुम्हारा क्या है, थायोल है, तो यहाँ पे लिखेंगे थायोल। कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें देखो फिर इधर से करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सामने पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप 1 2 3, 3 को कार्बन है, क्यों ब्रांच नहीं है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, 1 पोजीशन पे तुम्हारा लिखो या ना लिखो, डायरेक्टली हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ENE, अरे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 पोजीशन पे ENE लिखो या फिर डायरेक्टली सटा करके, क्योंकि 1 पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर यहाँ पे थायोल है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज, थायोल। इसके लिए भी 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं बनता, तो वो हो जाएगा प्रोपिन थायोल हो जाएगा। इसमें देखो इधर से करेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये भी तुम्हारा ब्रांच, और कोई ब्रांच है नहीं। 6 पर तुम्हारा ब्रांच है, मतलब 6 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन का है, तो 7 कार्बन के हम लोग क्या है, हेप्ट लिखेंगे। अरे यहाँ से नंबरिंग हो गया, चलो यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्स। सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड कितना पोजीशन पे, दूसरा पोजीशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे यहाँ पे ENE होगा। हाँ यहाँ पे 6 के जगह हम क्या हो जाएगा, 5 पे मिथाइल हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग हम लोग हटा है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग 1 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, तो थायोल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे थायोल। कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें देखो दो को अगर थायोल आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों तरफ में यहाँ भी 1 दे सकता है, यहाँ भी 1 दे सकता है। अब देखो कुछ ब्रांच वगैरह लगा है क्या, कहीं सफिक्स 1 तो यूज नहीं हुआ है, तो देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांच लगा, इधर से देखेगा तो 1 2 पोजीशन, इधर से देखेगा 1 2, अरे दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है, कहीं भी नंबरिंग दे दो, तो यहाँ से 1 2 3 कहीं भी दे दो, तो ये सेकंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ब्रांच। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबरिंग दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, तो मिथाइल हो गया। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE हो जाएगा। फिर 2 पोजीशन पे है, कहाँ कहाँ, तो 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पे है, और डाई है तो डाई और थायोल लिखेंगे। कंप्लीट हो गया ऐसे करके, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखो बेंजीन है, अरे बेंजीनियम ने लगा है SH, तो जैसे हम लोग बेंजीन एल्कोहल वेल लिखते थे OL, तो उसी तरह से यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे ये बेंजीन, और यहाँ पे थायोल लिखेंगे, तो इसका हम लोग नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन हो जाएगा, और यहाँ पे थायोल हो जाएगा, क्योंकि 1 पोजीशन तो वहीं पे होगा, तो 1 दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये था तुम्हारा क्या चीज, थायोल का यहाँ पे पूरा कि थायो एल्कोहल आएगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। तो देखो तुम लोग क्या काम करना, सो तुम लोग को HW यहाँ पे उसके रूप पे तुम लोग को क्या रहेगा, एगो PDF सेंड किया जाएगा। देखो क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करोगे तुम्हारे हाथ में कुछ रहेगा नहीं। तो अभी तक हम लोग क्या किए, पूरा अल्केन का पूरा देखे नोमेनक्लेचर, उसके बाद हम लोग देखे अल्कीन का नोमेनक्लेचर, उसके बाद देखे अल्काइन का नोमेनक्लेचर देखे, फिर वहाँ पे हम लोग साइक्लो वाला भी कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हम लोग देखे उसमें अरे ब्रांच वगैरह सब कुछ इसी में आ गया, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखे क्या चीज, हैलोजन का, तो हैलोजन का कंटेनिंग जितने भी ग्रुप मतलब कि कंपाउंड था उसका देख लिए। उसके बाद हम लोग देखे एल्कोहल का, फिर हम लोग देखे क्या चीज, थायो अल्कोहल अभी अभी देख के आए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड भी देख लिए, फिर हम लोग देखे कीटोन का भी देख लिए, फिर हम लोग देखे क्या चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हम लोग देख लिए। तो इतना सारा नोमेनक्लेचर हम लोग अभी तक देख चुके हैं। बाकी आगे आने वाला दिन में मतलब कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखिए जितना बच गया अभी, जैसे कि तुम्हारा इथर हो गया, फिर अनहाइड्राइड हो गया, ईस्टर हो गया, तो ये सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी तुम लोग वहाँ पे टेलीग्राम में वहाँ पे PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो उन लोग को खुद से रिविजन करते रहना, उन लोग को नाम लिख करके देखते रहना। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।